क्या सुना दे रहा है? म्यूजिक नहीं सुना दे रहा, म्यूजिक कुछ भी नहीं सुना दे रहा। बहुत बरस पहले एक घर हुआ करता था जिसके सामने फूलों से भरा बगीचा था। सफेद जासमीन की फूल, अभी सुनाई दे लाल रंग के अनार और हरे रंग की अंजीर, खुशियों से भरी जन्नत थी। थोड़ा बढ़ाइए पर पता नहीं कैसे वो गेहूं से भरे वो खेत सूख गए। रुक जा, बस यही रुक जा। अगर एक बार ये दिन निकला तो हमें हमारे साथ मिल जाएंगे। छेड़छाड़ मत कीजिए, ठीक है? परफेक्ट। अगर वो रात कभी रुकी नहीं, राहिम अल्लाह मेरा दोस्त। राहिम अल्लाह जब अच्छा हुआ तो उसने देखा कि हो चुका है पार्टीशन। गए कुछ बाहर और कुछ मर चुके हैं। ना नेता सिंह बाकी है ना भीष्म। सुना इस दास्तान के जब फसाने तो गुस्से ने बनाया उसे मजनू। तड़प उठा कि लू कैसे में बदला। पीऊ इन काफिरों का किस तरह से भी खून। ना क्यों कहला सका वो मर्द है गाजी। और इस गम में कई रातें ना सोया। अरे शहादती का रुतबा उसको मिलता ना, जब ये मिल पाया तो वे खूब रोया। अरे यकायक उसने पलटे सब ख्यालात और दामन इस्लाम छोड़ा। किनारे आज हुए सब भाइयों से और नए मजहब से रिश्ता जोड़ा। कई दिनों बाद जब निकला वो घर से तो उसके मुंह पर थी दाढ़ी और सर पर लंबे लंबे बाल। अब नयाला सिंह था उसका नाम। वो था खुश्ते जलाल। हजारों के मौत का बदला लेने के लिए खड़ा था वो मस्जिद के आगे। अरे मारने के लिए उसे नमाज़ें छोड़ सब मस्जिद से भागे। लगाकर एक नारा, ए बादशाह आलूद। उसने झट से अपनी कृपा निकाली और अगले ही पल अपने की सीने में घूम डाली। तमन्ना थी कि बस एक सिख मैं भी मानूं। ये तूने पूरी की अल्लाह ताला। बहुत खुश हूं। राहिम अल्लाह ने नयाला सिंह को मार डाला। तुझे नहीं मालूम 24 घंटे के लिए कर्फ्यू लग रखा है। कहाँ जा रहा है ये सब लेकर? कुछ नहीं
मुझे इनको लेकर कहीं जल्दी पहुंचना है। जाने दो ना साहब। रुको, मुझे नहीं पता कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे ने सबसे ज्यादा फायदा तुम ही लोगों को पहुंचाया है। चल खोल इसे। ऐसा कुछ भी नहीं है साहब। अगर मैं आपको दिखा सकता तो जरूर दिखाता, लेकिन मुझे जल्दी जाना है साहब। जाने दो ना साहब। सुन, मुझसे बहस मत कर, ठीक है? वरना एक ऐसा डंडा मारूंगा ना, दूसरा अपने आप लाल हो जाएगा। चल खोल इसे। जाने दो ना साहब। होता है ना, दुए खोल। कपड़ा डाल उससे। सुन, एक बात बता, तू पहचानेगा कैसे कि कौन सा हिंदू का है, कौन सा मुसलमान का? नहीं पता कर पाता जनाब, लेकिन अब कोई भी हो, है तो सभी इंसान के ही बच्चे ना। दफना देता हूँ मिट्टी में। चने खाएगा? आजा, थोड़ी देर बैठ जा। नहीं साहब, मैं चलता हूँ। अरे अभी रात भी हो जाएगी, सर्दी भी बढ़ जाएगी। आजा, अरे आजा। एक बात बता, तू अपने लोगों के साथ वापस क्यों नहीं चला? वो लोगों का यहाँ नहीं रहते हैं? अरे क्या हुआ? तेरा भी कोई अपना हो गया? अब क्या बताऊं जनाब, जिस ट्रेन में मैंने अपने पूरे परिवार को रुखसत किया था, फसादियों ने सबसे पहले उसी ट्रेन पर हमला कर दिया। लाशों के छोटे छोटे टुकड़ों में मैं घंटों ये देखता रहा कि कहीं पे मेरे अब्बू या मेरी अम्मी या मेरी बहन मिल जाए। ढांचों को लेकर जब मैं दफना दिया तो मैंने देखा एक 7-8 साल की उम्र का लड़का अपने से बड़ी कुल्हाड़ लेकर अपने दादा को दफना रहा था। तभी से मैं और वो उसी पास के कब्रिस्तान में वही काम करते हैं। हम एक दूसरे से बात नहीं करते जनाब, लेकिन दिन भर जो कुछ खाने को मिल जाता आधा आधा बांट कर खा लेते थे। साहब, कुछ चना या मूंगफली कुछ वो तो दे दो ना, अच्छा रहेगा। अच्छा साहब, अब मैं चलता हूँ। वो क्या है ना, मेरा इंतजार कर रहा होगा। एक ओंकार सतनाम करता निर्भयो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी। क्या है? 500 कदम की दूरी पर एक गुरुद्वारा है और यहीं से 600 कदम की दूरी पर एक मस्जिद। अब कुछ ही देर में मस्जिद से अजान शुरू होगी। यहीं पर खड़ा हो और दोनों को गौर से सुनो। हमें ऐसा लगता है कि दोनों आपस में बात कर रहे हो। ये बोल रहे हो ये क्या कर दिया इन्होंने? ये सब तो हमने कभी इनको सिखाया ही नहीं था। जी जी सुनिए, ये हिंदुस्तान जाने वाली ट्रेन कब तक आएगी? जी ये हिंदुस्तान ही है, आपको कहाँ जाना है?
अटारी अब हिंदुस्तान में आता है। ओह, अच्छी बात है। मेरे वो भी अभी आते ही होंगे, यही कहीं है। हमें अमृतसर के लिए जो निकलना है ना। ना बीबी, ये कर्फ्यू के चक्कर में अब अमृतसर के लिए कोई चक्का गाड़ी नहीं। आप एक काम करो, थोड़ी देर यही बैठ जाओ। और वैसे भी इन हालातों में बाहर जाना सही नहीं। हमारी गाड़ी आएगी तो छुड़वा देंगे। बीबी, बीबी अब ठीक तो है बीबी? बीबी पानी। बीबी वैसे आप इतने छोटे बच्चे के साथ कहाँ से आ रही है? बीबी, बीबी, नहीं, मैं बीजी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं, मैं बेटी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं साहनी, मैं अपने बाबूजी को पहले ही खो चुका हूँ। और अभी बीजी ने अपनी जान की कसम देके बोली है कि तुम तीनों को सुरक्षित हिंदुस्तान लेकर जाओ। मैं क्या करूं? हम अकेले थोड़ी ना है यहाँ। वैसे भी यहाँ बहुत खतरा है साहनी। तू चल मेरे साथ। नहीं, चल साहनी, चल नहीं मेरे साथ। नहीं, साहनी चल, यहाँ बहुत खतरा है। नहीं। हम लाहौर में थे जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। चारों ओर दंगे भड़क गए थे। साथ रहने से हौसला बढ़ता है ना। इसीलिए हम गुरुद्वारे की ओर चल गए। यही 10-15 दिन पहले की बात है। पापा जी के आंगन में गिरने की आवाज आई और उससे हम सबकी नींद खुल गई। और गुरुद्वारे से जो बोले सो निहाल और दूसरी तरफ अल्लाहू अकबर अल्लाह के नारे सुनाई दे रहे थे। पापा जी की शायद उसी से ही नींद खुल गई और हम तो छत पे चले गए देखने। सीढ़ियां उतरते वक्त ना जाने क्या हुआ, उनका पैर फिसला और आंगन में पड़ी वो कुरान उनके सर में जा घुसी। फिर क्या हुआ? फिर तरह तरह की बातें हवा में डर की तरह फैलने लगी। यहाँ पाकिस्तान तो बन गई और पाकिस्तान का सरकार नहीं बनी अब तक। कौन सी सरकार की बात कर रहे हो? अंग्रेज को चले गए। सुना है मिलिट्री घूम रही है हर तरफ और अपनी हिफाजत के लिए शरणार्थी काफिले बॉर्डर तक छोड़ देते हैं। शरणार्थी? वो क्या होता है? अरे रेफ्यूजी। अरे वाह, मैंने तो कभी सुना ही नहीं था। अरे हम तो चलते हैं। सुना है स्टेशन पर ट्रेनें चलने लगी हैं। अब यहाँ भी कब तक बैठे रहेंगे? अरे हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना भाई। वाहेगुरु अपने कंधों में बिठाकर तो नहीं ले जाएंगे ना। स्टेशन पर तो बहुत बड़ा कैंप लगा हुआ है। अरे कौन सी कैंप की बात कर रही हो तुम? वही जहाँ लोग भूखे पेट ही मर रहे हैं और खा खा के भी। अरे अभी 5 दिन पहले ही तो ट्रेन गुजरी थी वहाँ से। चिंता रखने को भी जगह नहीं थी। लोग छतों पे लदे हुए थे। अरे ये सब छोड़ो, जल्दी चलो। एक रात किसी ने हमें बताया कि अरे सुनो, रेफ्यूजियों के लिए नई ट्रेन आई है, आओ चलो। हम सब तैयार थे, पर बीजी ने मना कर
नहीं बेबे, तू जा। बेबे तू तो हमारे साथ नहीं, चल। नहीं तू जा। चल बेबे हमारे साथ चल। तुझे मेरी कसम, जा लेके अभी। हमने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, मगर फिर गुरुद्वारे के कुछ सेवादारों ने हमें हिम्मत दी। तुसी आगे जाओ जी, धीरे धीरे करके सब बॉर्डर पार कर लेंगे और बीजी को हम ले आएंगे। मगर मैं तब भी अड़ी हुई थी। नहीं, मैं बीजी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं सहानी, मैं अपनी बाबूजी को पहले ही खो चुका हूँ और अभी बीजी ने अपनी जान की कसम लेके बोली है कि तुम तीनों को सुरक्षित हिंदुस्तान लेकर जाओ। मैं क्या करूं? हम अकेले थोड़ी ना हैं यहाँ, और वैसे भी यहाँ बहुत खतरा है सहानी। तू चल मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अरे चल यहाँ से। नहीं, मैं नहीं अरे जाऊंगी। यहाँ बहुत खतरा है, तू चल साथ में। बीवी, फिर क्या हुआ? फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे में लगभग 30 करोड़ लोगों को एक देश से दूसरे देश भेजा गया था। ये सदी का सबसे बड़ा आदेश आंदोलन। पूरे 4 दिन पैदल चलने के बाद जब हम स्टेशन पर पहुंचे तो स्टेशन की तबाही देखकर मेरी रूह कांप गई। कहीं पर सामान बिखरा हुआ था तो कहीं पर लाशें, और उन्हीं लाशों पर पैर रखकर जब हम कैसे तैसे करके ट्रेन के छत पर पहुंचे, दर्शन सिंह और सहानी अपने दोनों बच्चों को लेकर पहले से ही वहां मौजूद थे। फिर 10 घंटे बाद जाकर ट्रेन में कुछ हरकत हुई। ट्रेन चल रही थी, तब दर्शन सिंह को पता चला कि टोकरी में पड़े बच्चे की हाथ पांव नहीं हिल रहे हैं। जब वो टोकरी में हाथ डालकर देखा तो कब का ठंडा हो चुका था। फिर थोड़ी देर बाद जब ट्रेन पुल पर से गुजरी तो कोई चिल्लाया, रावी आ गई है। तभी किसी ने दर्शन सिंह के कान में आके फुसफुसाकर कहा, सरदार जी, मरे हुए बच्चे को यहीं पे फेंक दो, रावी में उसका कल्याण हो जाएगा। उस पार ले जाकर क्या करोगे? दर्शन सिंह ने घबराकर शहानी के पास जाके ठोकरी को धीरे से खिसकाया और वाहे गुरु का नाम लेके वो टोकरी को रावी में फेंक दी। अचानक अंधेरे में से किसी बच्चे की रोने की आवाज आई। जब दर्शन सिंह जाके शहानी के पास गया और देखा तो वो मरे हुए बच्चे को अपने सीने से लगाकर उसे दूध पिला रही थी। भाइयों, हिंदुस्तान आ गए, हिंदुस्तान आ गए, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।
आपका ये बच्चा ये कुछ बोलता क्यों नहीं है? इसका भाई ना जाने कहाँ चला गया है। ये भाई के बगैर कुछ भी नहीं करता है। अरे देखो ना, मुझसे भी नहीं बात कर रहा है। अरे मुझे भी देखो, मैं भी तो बातों में लग गई। मैं चलती हूँ। हाँ बीवी, मैं चलती हूँ। इसके पापा भी आते ही होंगे इसके भाई के साथ। मैं चलती हूँ। शुक्रिया। बीवी, बीवी मेरी बात तो सुन लो। मुझे माफ करना, पर आपका ये बच्चा जिंदा नहीं है। अरे पागल हो क्या तुम? सुनो जी, देखो ना ये क्या बोल रहा है। हमारा बच्चा जिंदा नहीं है क्या? मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं मैं? अरे कुछ तो बोलो, बोलो ना, कुछ तो बोलो। ये कैसी दक्षिणा दोगे साहब, जो एक माँ को अपने बच्चे पालने का सुख नहीं दे रही है, जिसने एक माँ से अपने दोनों बच्चे छीन लिए। किसको खुशी मिल रही है इस दक्षिण से दरोगा साहब? किसको? अच्छा लगा तुझसे मिलकर, आते रहा। जी एक सवाल पूछूं? जी ईरान में कौन रहता है? क्या? जी ईरान में कौन रहता है? ईरानी? और इंग्लिस्तान में? अंग्रेज? और फ्रांस में? अरे फ्रांसीसी। तो उस हिसाब से तो हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी कौम रहनी चाहिए ना? हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी कौम, हिंदुस्तान में पंजाबी कौम रहेगी, सिंधी कौम रहेगी, मुसलमान कौम रहेगी, ये कौम रहेगी, वो कौम रहेगी, पर हिंदुस्तानी कौम। तो जब हमारी आने वाली नस्ल हमसे ये सवाल करेगी कि सिंधी कौम तो पाकिस्तान में भी है, पंजाबी कौम तो पाकिस्तान में भी है, अरे मुसलमान तो पाकिस्तान में उतने ही है जितने हिंदुस्तान में, तो अलग मुल्क क्यों बनाया? तो अपने क्या जवाब देंगे दरोगा साहब? कह दीजिएगा, गलती हो गई जनाब, आगे से ऐसे नहीं होगा। साहब जी, ओ साहब जी, ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 यही पड़ता है क्या? जी पीछे ही है, पर क्यों? वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाने वाली गाड़ी आ रही है ना? और कर्फ्यू? कर्फ्यू तो हट गया। कर्फ्यू हट गया? हाँ, कर्फ्यू हट गया? बीवी, बीवी कर्फ्यू हट गया है बीवी, बीवी, और पाकिस्तान से ट्रेन आ रही होगी बीवी, 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 बीवी मेरी बात तो सुन लो।
So this play was actually inspired by Gulzar's Ravi Par. Thank you everyone.